हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। ये मैंने होमवर्क दिया था। ये जो क्वेश्चंस हैं ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये आपका रिटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाएंगे और ये एमसीक्यू के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 बोलता क्या है, पहले ये चीज समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहली चीज जो पूछे वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें से 4 ऑप्शंस दे दिया, बोलिए। तो कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस बना दिया। आपका 4 अलग अलग फंक्शंस दिए, cos x, cos 2x, cos 3x एंड tan x। बोल क्या रहा है कि इनमें से कौन कौन से फंक्शंस हैं जो इस इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 से π/2 में क्या होंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे। आपसे क्या पूछ रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखिए इसको 2 तरीके से करेंगे। या तो आप डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, ठीक है ना, पॉजिटिव लेके चलें जैसे हम लोग करते थे, या फिर हम बाय डेफिनेशन करें। देखिए मैं आपको बताता हूं, जहां पे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना तो आप बाय डेफिनेशन से जाएं, क्योंकि डेरिवेटिव भी लगाएंगे तब भी ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो फिर हम डायरेक्ट ग्राफ खींच के बाय डेफिनेशन ही क्यों ना कर ले, ये मेरा तरीका है। हाँ, जहां पे जैसे पिछला क्वेश्चन हमने 9 किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो थे लेकिन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो वहां पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करें। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, जैसे ये फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एल्जेब्राइक है, तो यहां पे भी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करें। बट सिंगल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वहां पे आप सीधे सीधे बाय डेफिनेशन जाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 मैं फर्स्ट पार्ट पे आता हूं। जो फर्स्ट फंक्शन है fx, दिस इज इक्वल टू क्या, cos x। अब ध्यान दीजिए, इस फंक्शन को करने के लिए हम डेफिनेशन से जाएंगे। ध्यान दीजिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब था? जब उस इंटरवल में आप कोई भी 2 नंबर लें, x1 और x2, सच दैट x1 बड़ा हो, x1 लेस हो x2 से, ये तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये कंडीशन होल्ड करे, fx1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन fx2। ये ना, ये कंडीशन क्या था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या था? ये हो बट इनइक्वालिटी उल्टा हो जाए ना, मतलब ये fx1 ग्रेटर हो जाए fx2 से। ये था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। ठीक है, अब हम डिफिनीशन से करेंगे क्योंकि ये आसान होगा। डेरिवेटिव निकालिए, फिर आपको ग्राफ जाना ही पड़ेगा। तो चलिए यहां पे मैं आता हूं। इसके लिए cos x का ग्राफ इस इंटरवल में कहा गया, क्वेश्चन देखिए 0 से π/2। तो cos x का ग्राफ तुरंत खींचिए फटाफट, आप टेंशन मत लीजिए, यहां पे खींचिए x एक्सिस, इधर मेरा y एक्सिस। जो ग्राफ आता है आपको पता है वो कैसा आता है, हमें 0 से π/2 तक ही जाना है। ये π/2 है, यहाँ पे 0 है। अब देखिए ग्राफ मेरा ऐसे आता है। ठीक है, ये है cos x का ग्राफ इस इंटरवल में। अब देखिए हमें π/2 को भी छोड़ना है और 0 को भी छोड़ना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए, ये कर्सर पे ध्यान दीजिए, ओपन इंटरवल 0 से π/2 है। अब ध्यान दीजिए यहां पे जो मैं बताना चाहता हूं, यहां पे आप x1 लीजिए, यहां पे x2 लीजिए। ये मेरा x1 है, ये x2 है इस इंटरवल में, सच दैट ये कंडीशन है। यहां से देखिए x1 छोटा है x2 से, लेकिन मैं देख रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिए, तो वैल्यूज की अगर मैं बात बोलूं तो x1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बड़ी है, x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी उससे बड़ी है x1 के करस्पॉन्डिंग। मतलब हमारा ये वाला कंडीशन होल्ड कर रहा है, ये वाला। और ये कंडीशन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है। मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन cos x है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है ना? तो कैसे इसको लिखेंगे थ्योरेटिकली, अब मैं आता हूं। तो सिंस बाय ग्राफ, यहां पे ग्राफ ड्रॉ करिए, और अगर नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो आप लिख सकते हैं, बट ठीक है, बाय ग्राफ फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू, जो आपका इंटरवल है 0 से π/2, such that x1 is less than x2, this will imply fx1 is greater than fx2। ठीक है ना?
देखिए इनइक्वलिटी यहां पे पलट जा रही है वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। सो दिस विल इंप्लाई जो मेरा फंक्शन मैं ले रहा हूं एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स इज क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2। तो इस इंटरवल में ये जो मेरा फंक्शन है cos x, ये मेरा क्या हो जा रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो मतलब क्या हुआ, अगर ये दिया है तो ये ऑप्शन मेरा सही है। अगर एमसीक्यू दिया है तो अदरवाइज आपका आंसर यही लिख देते हैं आप कि ठीक है cos x जो है वो बड़ा है, cos x जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब आते हैं बी पार्ट पे। अब यहां पे थोड़ा सा कॉशियस होना है क्योंकि ये ग्राफ काम नहीं करेगा। यहां पे देखिए 2x दे दिया है, आपको x का इंटरवल ये दिया है, ध्यान दीजिएगा x का इंटरवल जो है वो ये है π/2, 0 से π/2। लेकिन ये cos 2x है तो हमें ग्राफ cos 2x का खींचना पड़ेगा। तो 2 जब x इस इंटरवल में होगा तो 2x किस इंटरवल में आएगा, इसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करिए इस इनइक्वालिटी को। तो मतलब क्या हुआ, अब जो मैं ग्राफ खींचूंगा, ठीक है ना, अब जो मैं ग्राफ खींचूंगा cos 2x का ग्राफ होगा और वो इस इंटरवल में आएगा 0 से पाई के बीच में। तो ये मेरा 0 है और यहाँ पे मैंने ले लिया पाई, प्लीज चेक करिएगा। अब ग्राफ जब आप खींचेंगे तो ग्राफ इसका ऐसे आएगा, ठीक है, ये देखिए ऐसे, ठीक। अब मुझे जिस इंटरवल में चाहिए उस इंटरवल की बात करेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, जितना मुझे चाहिए मैं उतने पे आता हूं। चलिए थोड़ा सा मैं प्रॉपर ही बना देता हूं, ये थोड़ा ज़्यादा झुक गया है, कुछ ऐसे आता था ना, ऐसे, चलिए ऐसे, फिर यहाँ पे बस ये मेरा ग्राफ एक्चुअल है किसका, cos 2x का। जब x इस इंटरवल में तो cos 2x ग्राफ ये आएगा, मतलब 0 से पाई के बीच में 2x हो जाएगा, तो ग्राफ ये हुआ। अब अगेन ध्यान दीजिए, जब मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है ना, मान लीजिए मैं x1 यहां पे लेता हूं, ठीक है, और x2 कहीं इधर लेता हूं। x1 बढ़ गया, x1 से बड़ा x2 लिया मैंने, लेकिन x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये होगी, x2 के करस्पॉन्डिंग ये है। मतलब क्या हो रहा है, x2 तो बड़ा है लेकिन करस्पॉन्डिंग वैल्यू छोटी हो जा रही है, देखिए निगेटिव है ना, समझ आ रहा है। x2 को आप यहाँ पे भी लेके वेरीफाई कर सकते हैं, ये देखिए x2 यहाँ पे ले लीजिए तब भी छोटा हो जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये भी फंक्शन क्या है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। समझ में आ गया। तो चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, सो वही सेम रूल, सिंस ये लिखेंगे जरूर, सिंस फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू, अब मेरा इंटरवल बदल गया फ्रेंड्स, यहां से दिस, ठीक है ना, सच दैट x1 is less than x2, this will imply क्या, f of x1, ठीक है ना, is greater than f of x2। प्लीज चेक करिएगा, ये हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx this is equal to cos 2x is strictly decreasing इन जो इंटरवल है मेरा x का, जो इंटरवल है 0 से π/2। क्लियर समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। तो ये दोनों फंक्शंस जो शुरू के हैं ये क्या हो जाते हैं, डिक्रीजिंग हो जाते हैं स्ट्रिक्टली इस इंटरवल में। हाँ, अब आगे के फंक्शंस पे चलेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, कहीं पे कोई डाउट होगा आप बताइएगा। देखिए जब ये 2x दे दे, 3x दे दे, तो फिर आपको वो जो एंगल है ना कॉस के लिए, वो कहां से कहां तक जाएगा ये आपको चेक करना होता है। अब चलिए सी पार्ट, यहां पे जो मेरा x है वो 0 से पाई के बीच में है, 0 से π/2 क्वेश्चन में दिया है, 0 से π/2। अब देखिए यहाँ पे 3x आ गया, तो आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तो ठीक है 3x और ये लेस देन 3π/2। अब क्या हुआ, मुझे इसका जो ग्राफ होगा इस क्वेश्चन में cos 3x का, वो मुझे 0 से 3π/2 के बीच में खींचना पड़ेगा। अब चलिए 0 से 3π/2, कोई टेंशन नहीं,
ये देखिए ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर ये, और यहाँ पे आता है 3π/2। ये मेरा क्या है 3π/2, यहाँ पे क्या है पाई, यहाँ पे मेरा क्या है π/2, और यहाँ पे क्या है 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ रहा है, इसको समझिएगा। देखिए यहां तक तो आप किए थे, 0 से पाई के बीच में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो हमने देखिए यहाँ पे किया ना। लेकिन अच्छा, पहली चीज ये फंक्शन का ग्राफ क्या है, किसका है, cos 3x का ग्राफ। लेकिन पाई से 3π/2 के बीच में आप देखिए, जब x को बढ़ाएंगे ना, ध्यान दीजिएगा, मैं कौन सा कलर लूं, येलो लेता हूं। जब x को बढ़ाएंगे, देखिए ये मेरा x1 है और इधर वाला मेरा x2 है, ये ठीक है ना। तो मैंने क्या लिया, x2 की वैल्यू यहां पे क्या है, x1 लेस है x2 से। लेकिन ध्यान दीजिएगा fx2 जो है वो बड़ा है fx1 से, fx1 बड़ा लेस है fx2 से। प्लीज चेक करिएगा कैसे। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, निगेटिव में जो छोटी क्वांटिटी होती है ना वो बड़ी होती है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, जैसे -2 और -1 में कौन बड़ा है, -1, ठीक है। अब जरा समझिए, मैं इस इंटरवल में बोल रहा हूं पाई से 3π/2, cos पाई की वैल्यू निकालिए, क्या होता है -1, और 3π/2 की वैल्यू क्या है, cos 3π/2, इसकी वैल्यू क्या है 0। कौन बड़ा हुआ, ये वाली वैल्यू बड़ी हुई, मतलब यहां पे बड़ा हुआ। तो यही पैटर्न इधर पाई से 3π/2 के बीच में यही पैटर्न हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 0 से पाई के बीच में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, और पाई से 3π/2 के बीच में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। मतलब ये दोनों पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं ये चीजें एक्सप्लेन किया, तो इसको मैं लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं दिस। सो सिंस इन ओपन इंटरवल 0 से 3π/2, ठीक है ना, इसकी मैं बात बोलता हूं cos 3x, ये मैं इसकी ग्राफ बोल रहा हूं। तो cos 3x increases as well as decreases both। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर इंटरवल में या तो इंक्रीज करेगा या तो केवल डिक्रीज करना चाहिए। सो यहां पे बोलने का मतलब क्या है कि कुछ इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, कुछ में डिक्रीज कर रहा है ना, इसका पार्ट में। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना, इतना सिंस इन दिस fx this is equal to cos 3x is neither strictly increasing nor strictly decreasing। प्लीज चेक करिएगा, ना ही ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करती है ना ही ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्यों, आपको मैंने बताया। देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिफिनेशन क्या था, जिस इंटरवल में बोले या तो केवल वो इंक्रीज करे या तो केवल डिक्रीज करे, चाहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करो। मोनोटोनिक फंक्शन हमने किया था, लेकिन इस इंटरवल में दोनों पैटर्न शो कर रहा है। मतलब क्या हुआ, ये ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, किस इंटरवल में डिक्रीज, क्या ये डिक्रीज करेगा, तो ये फंक्शन डिक्रीज नहीं करेगा फ्रेंड्स। ये ना ही डिक्रीज करा स्ट्रिक्टली ना ही इंक्रीज करा, ये समझ में आ गया कि नहीं। तो ये गड़बड़ हुआ, तो ये cos 3x गड़बड़ हो गया इस इंटरवल में। अब लास्ट जो है उस पे आ जाते हैं। लास्ट क्या है, डी पार्ट। डी पार्ट थोड़ा सा इजी है, tan x बोल रहा है। तो यहां पे देखिए ग्राफ से आपको ग्राफ खींचने आना पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं, इतने से हो जाएगा।
थोड़ा स्पेस गड़बड़ हो गया, इक्वल नहीं दिख रहा है, बट ठीक है चलिए। ये मान लीजिए मेरा न्यूट्रल पॉइंट है 0, इधर हो गया π/2, ये हो गया पाई, इधर हो गया -π/2, ये हो गया मेरा -π एंड सो ऑन। इसका ग्राफ अगर tan का आपको पता है, ये देखिए ऐसे आता है, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से नहीं बना, ठीक है, प्रॉपर आके ऐसे झुकना चाहिए था, ठीक है। इसके आगे भी आप अगर पॉइंट खींच लेते तो ये मान लीजिए एक और खींच लेता हूँ ताकि आपको मैं बता पाऊँ। चलिए फिर इधर ये मेरा क्या होता है 3π/2 होगा। तो इसके लिए फिर जब आप खींचते तो फिर से वही पैटर्न ऐसे 0 होता है यहाँ पे, फिर ऐसे, फिर सेम ये होता है मेरा tan। चलिए ठीक है, ऐसे tan x का ग्राफ, ठीक है ना, ये मेरा tan x का ग्राफ है। इरेज नहीं हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ प्रॉपर कर दूं। ये बन नहीं पा रहा बढ़िया, चलिए कुछ ठीक बन गया, ऐसे होता है। हमें जो मोटिव है उस पहले उस पोर्शन पे आइए। हमें 0 से π/2 के बीच में ओपन इंटरवल, तो जो जरूरत है उतने को मैं ग्रीन कर रहा हूँ, मुझे इतने की जरूरत है। 0 भी नहीं चाहिए, π/2 भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल क्वेश्चन में दिखेगी। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मैं फॉर एग्जांपल x1 यहां लूं और x2 मैं यहां पे लेता हूं, x2 बड़ा है x1 से, तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू देखिए, अब आपको समझ में आएगा x2 के करस्पॉन्डिंग बड़ा है, दैट मीन्स क्या हुआ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है इस इंटरवल में। तो इसको कैसे लिखेंगे, सिंस फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2 such that x1 is less than x2, this will imply fx1 is less than fx2, so this will imply fx, this is equal to tan x is strictly increasing, ये strictly increase करता है, increasing on 0 से π/2 ओपन इंटरवल, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना आपको चाहिए ना, देखिए क्वेश्चन में बोला था ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये भी नहीं। तो यहाँ पे जो 4 फंक्शंस दिए थे इस इंटरवल में पूछा था, शुरू के 2 फंक्शन cos x और cos 2x 0 से π/2 ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे थे, लेकिन cos 3x ना ही इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली, ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, और tan x जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें आपको पूछा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो 2 फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेंगे, cos x और cos 2x इस इंटरवल में। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपका यहाँ पे ग्राफिकल फंक्शंस का ग्राफ जानते हैं कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये चीजें मेजर कर रहा था। अब ध्यान दीजिए, इसको आप डेरिवेटिव वाले मेथड से भी जाते तो क्या आता, f' निकालते, मान लीजिए इसका, तो ये मेरा क्या आता, माइनस साइन एक्स, cos x का क्या हो जाता, माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स ये जो फंक्शन होगा इस इंटरवल में, अब वो उसकी साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है वो चेक करते, तो आपको साइन एक्स का ग्राफ खींचना पड़ता। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ग्राफ के चक्कर में जब ग्राफ हमें खींचना ही है तो फिर हम डेरिवेटिव टेस्ट क्यों लगाए, हम डायरेक्ट फंक्शंस का ही ग्राफ खींचते चले और वहां से डिफिनेशन से कर दिए। तो स्मार्ट तरीका ये है फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यहां पे भी दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13। ये फंक्शन है मेरा fx इक्वल टू x रेज टू द पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरवल है जिसमें वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आप इसको क्या करेंगे, देखिए यहां पे अब इस तरह से ग्राफ नहीं खींच सकते क्योंकि साइन x भी है, x रेज टू द पावर 100 इसका भी ग्राफ इवन पावर है, फिर ये -1, 3 फंक्शंस को एक साथ ऐड करना ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप करेंगे क्या, f' निकालिए, जो डेरिवेटिव टेस्ट इसके पहले करते आए थे वहां से करके आप देखिए कि किस इंटरवल में f' क्या होना चाहिए, निगेटिव होगा। पूछ रहा है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब जिन जिन इंटरवल में निगेटिव होगा उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा ये एक्चुअल फंक्शन, और जिसमें ये f' पॉजिटिव हो जाएगा वहां पे आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बट उससे पहले अगर कहीं पे कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 12 आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर वे में मेरा एफर्ट पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू आप अप्रिशिएट करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। याद रखिए फ्रेंड्स, फ्री फोरम है, ये वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं। तो इसके लिए एफर्ट लगता है और हमारा मोटिवेशन आपके अप्रिसिएशन से है। ठीक है, सो अप्रिसिएट करें, हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए, और मेरा मोटिव भी यही है कि जितने मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट इससे पहले अब ये टॉपिक खत्म होगा। फर्स्ट बुक आपका ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, तो सेकेंड बुक में या 12 का कौन सा टॉपिक जो आपको ज़्यादा परेशान करता है, जिसपे आप वीडियो मैं बनाऊं, ये आप चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर 13 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक होगा इस एक्सरसाइज के, इसको आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।